हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। तो आज ये पहली क्लास है और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी हमें जीरो से एडवांस लेवल तक जाना है। सबसे पहली क्लास तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, एकदम बेस से मैं चलूंगा ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जो स्टेप मैं समझाऊं आपको बिल्कुल क्लियर होता रहे। ये एक दो क्लासेस आपको लग जाएगी मुझे समझने में कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, उसके बाद आप फ्लो में आ जाओगे। फिलहाल देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेंटेंस इंग्लिश में सबसे पहले आप इंग्लिश की बात करोगे तो सबसे बेसिक चीज जो है वो होती है लेटर। आप सभी को पता है। और लेटर्स के बाद जो आता है वो होता है वर्ड। और वर्ड के बाद जो चीज आती है वो होती है फ्रेज। और फ्रेज के बाद हमारा आता है सेंटेंस। यानी अगर आपको सेंटेंस सीखना है तो आपको लेटर, वर्ड और फ्रेज इस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बात करेंगे अगर लेटर की, तो लेटर को इंग्लिश में अल्फाबेट भी कहा जाता है। वी कॉल इट अल्फाबेट। इसको हम अल्फाबेट भी कहते हैं। सवाल ये है कि सर कब लेटर कहते हैं कब अल्फाबेट। बिल्कुल बेसिक शुरू कर रहा हूँ भाई, एकदम। मैं जानता हूँ बहुत से लोग को ये चीज बोरिंग लग सकती है क्योंकि बहुत बिल्कुल बेसिक है। देखिए, अगर आप अल्फाबेट की हिंदी निकालोगे तो आप पाओगे वर्णमाला, यानी वर्डों की माला। और यहाँ पे जो हमारे वर्ड हैं, ये वर्ड वर्ड हिंदी का वर्ड वर्ड नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ड यानी लेटर हैं। और इन लेटर्स की माला कहलाती है अल्फाबेट। यानी 26 लेटर्स इंग्लिश में होते हैं। अगर ये 26 कहीं पर कंप्लीट लिखे हुए हैं तो आप वहां पर इनको अल्फाबेट कहिएगा। और कहीं पर अगर लिखा हुआ, सपोज मैथ्स में आप पढ़ते हो XYZ ABC, आप इन सब चीजों को अगर कहीं पर आपको बोलना होगा तो इनको आप लेटर कहोगे। यहाँ पे इनको आपको लेटर ही कहना है। और अगर कंप्लीट A से Z तक कहीं लिखा हुआ है तो आप उनको वहां पे अल्फाबेट कहोगे। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये तो मैंने बस यही बता दिया, जानना भी जरूरी है। अब देखिए, वर्ड क्या होता है। वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। अगर कुछ लेटर्स को जोड़कर कोई शब्द बनाया गया है और अगर वो मीनिंगफुल है, उस कंडीशन में हम उसको वर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लेटर है जी और एक लेटर है गो। अब जी और ओ को जब मिलाएंगे तब ये बनेगा गो। अब गो हमारा एक वर्ड है। गो की हिंदी होती है जाना, यानी इट शुड बी मीनिंगफुल। अगर मीनिंगफुल नहीं है तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अब देखिए, जैसे हम इसको पलट दे ओ और जी कर दें तो ओजी क्या बन जाएगा, ऑग। और ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हर लेटर का कॉम्बिनेशन वर्ड नहीं होता है। एक बात ये, जैसे मैं आपको बता दूं, एक ले लो वर्ड PLEASE। PLEASE, प्लीज। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है 6 लेटर्स का। और ये 6 लेटर का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग कहेंगे वर्ड, क्योंकि प्लीज भी ये क्या है, वर्ड है। तो अभी तो हम लोग लेटर सीख गए, वर्ड सीख गए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेज की ओर। फ्रेज क्या है, देखिए, फ्रेज और सेंटेंस, इस पे डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे वर्ड की। जान लीजिए, आपका सेंटेंस भी कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड होता है, समझिएगा। लेटर का कॉम्बिनेशन वर्ड कहलाता है, मतलब CAT, कैट, ये लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। बट कैट वो साइलेंट, अब ये वर्ड का कॉम्बिनेशन है तो अब इसको हम कहेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस और फ्रेज की बात हम बात में करेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे वर्ड, क्योंकि वर्ड को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले वर्ड को सीखते हैं। अब देखिए, हम आ गए वर्ड पे। वर्ड इंग्लिश में 2 टाइप के बोले जाते हैं, ये जान लीजिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप इंग्लिश में वीक हो। आपके वर्ड 2 टाइप के बोले जाते हैं। एक होता है वर्ड, सिंपल सा शब्द, और एक होता है प्रीपोजिशनल वर्ड। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक वर्ड होता है प्लेन वर्ड और एक होता है प्रीपोजिशनल वर्ड। तो पहले हम लोग प्लेन वर्ड की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रीपोजिशनल वर्ड। प्लेन शब्द मतलब जैसे हमने लिख दिया
कहीं पर लिख दिया गाय, शब्द है, गाय की इंग्लिश हो जाएगी काऊ। हमने लिख दिया कहीं पर लड़का, तो लड़के को इंग्लिश में कह देंगे बॉय, कोई टफ नहीं है, तो सभी को पता है। हमने इसको और बड़ा कर सकते हैं, हमने कह दिया एक लड़का, एक लड़का, अब क्या बन जाएगा, अब हमने कह दिया एक चालाक लड़का, अब भी ये शब्द लिखा है, देखिएगा, एक चालाक लड़का, तीन शब्द लिखे हैं, तो एक की इंग्लिश क्या होगी, ए, चालाक का क्या होगा, क्लेवर, और लड़के का हो जाएगा बॉय। तो ये तो हो गया सिंपल सा वर्ड। अब आप भी देख लो, एक गहरी नदी, सिंपल सी बात है, वर्ड लिखा, वर्ड का ग्रुप, उसको सीधा ही लिख दिया जाता है। तो एक का क्या हो जाएगा, आ, गहरी का डीप, और नदी का क्या हो जाएगा, रिवर, आ डीप रिवर। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशनल वर्ड। तो देखिए हम लोग ने वर्ड तो सीख लिया, और वर्ड में ये सीखा है कि जो शब्द होते हैं वो अगर प्रीपोजिशन के साथ नहीं है तो वो जैसे होते हैं उनको वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे आप कह सकते हो कि बहुत से लड़के, तो मेनी बॉयज, कुछ किताबें, फ्यू बुक्स, एक लंबी नदी, लॉन्ग रिवर, सिंपली आप इसको लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से रिपीट करते हैं, तो हमने क्या सीखा, लेटर, देन वर्ड, और फ्रेज सेंटेंस को छोड़ रखा है। देखिए भी वहां पे नहीं चलते हैं, पहले थोड़ी बेसिक पे ही रहते हैं। वर्ड को सीखते हैं, वर्ड दो प्रकार से बोलते हैं हम, एक तो वर्ड प्लेन, इसमें प्रीपोजिशन नहीं होता है, और अब जो सीखने जा रहे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1-2-4 मिनट के बाद आपको थोड़ा फील होगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था ये इंग्लिश का। देखिए जैसे हमने कहा, अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल वर्ड, अभी राइटिंग के लिए माफी, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं प्रीपोजिशनल वर्ड। इसके लिए क्या है ना कि आप ध्यान रखिएगा कि इसमें वर्ड यानी सिंपल से शब्द के साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ा होता है। अब मैं जो प्रीपोजिशन आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी हिंदी भाषा का बताऊंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश में एक शब्द को एक ही टाइप से बोला जाए, उसके कई मतलब भी हो सकते हैं, कई तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैं अभी आपको बिल्कुल बेसिक से मैं कुछ रूल्स भी तोड़ सकता हूं उसको सिखाने के लिए। अब देखिए प्रीपोजिशन, देखिए अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है आपके इंग्लिश लर्निंग का। तो जो मैं प्रीपोजिशन की लिस्ट बनाने जा रहा हूं ये आपके लिए टेम्परेरी है, मतलब चीजें सही है लेकिन कहीं कहीं लैग करती हैं, बट अभी के लिए इतना बहुत जरूरी है, थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। सबसे पहले देखिए मैं ऐसे बता दूं कि प्रीपोजिशन में मैंने कह दिया हिंदी में पर, हमने कह दिया में, फिर मैंने कह दिया के लिए, के बारे में, के बिना, से, के बगल में। अब ये प्रीपोजिशंस है, अभी बहुत सारे हैं, मैंने तो फिलहाल इतने ही लिख दिए हैं। अब इनको इंग्लिश में जान ले कैसे लिखते हैं। जैसे पर को हम लोग बोलते हैं ऑन, मे को बोलते हैं हम इन, के लिए को बोलते हैं फॉर, के बारे में को हम बोलते हैं अबाउट, के बिना को हम बोलते हैं विदाउट, से को बोलते हैं हम विद या फ्रॉम, और के बगल में को बोलते हैं हम बिसाइड। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल पर को हम ऑन ही कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं एट भी कहीं हो जाएगा, कहीं पर अलोंग हो जाएगा, कहीं पर अपॉन हो जाएगा, कहीं एबव है, कहीं ओवर है, बट फिलहाल के लिए बेटा आप सिर्फ ऑन ही समझ के चलो। ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एज कंपेयर टू द कंप्लीट प्रीपोजिशन। आगे मैं जब कवर करूंगा तो आपको डिटेल सारे प्रीपोजिशन पढ़ा दूंगा। अब देखिए अब हम इसमें एक नाउन जोड़ेंगे, यानी एक शब्द जोड़ेंगे, वो नाउन ही हो, नाउन मतलब किसी चीज का नाम। जैसे मान लो बेटा हमने घर लिख दिया, एक शब्द घर, अब इसको जोड़ो तो क्या बनेगा, घर पर, घर में, घर के लिए, घर के बारे में, घर के बिना, घर से, घर के बगल में। जैसे आप ये देख लो मैंने लिखा घर पर, ये आपका प्रीपोजिशनल वर्ड है, क्योंकि ये आपका वर्ड है और ये आपका प्रीपोजिशन है।
तो ओवरऑल हम इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल वर्ड। और याद रखिएगा इंग्लिश में प्रीपोजिशंस हमेशा हमेशा पहले लिखे जाते हैं, जिस वर्ड के साथ होते हैं उससे पहले आते हैं। आपको पता भी होगा, जैसे यहाँ पे एक वर्ड देखो प्रीपोजिशन लिखा है, तो प्रीपोजिशन में क्या है, पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या होती है, प्री होती है। तो जिसकी पोजीशन ही प्री हो, मतलब इसकी स्थिति ही पहली हो, तो पहले ही तो आएगा। तो यहाँ पर जैसे पर का हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, ऑन। अब क्या आएगा, घर की इंग्लिश आएगी द हाउस। ठीक है। अब एक और देखो, लिखा होता है बेटा घर में। तो देखो वर्ड सीधे लिखे जा रहे थे, लेकिन ये प्रीपोजिशनल वर्ड है, ये उल्टे लिखे जा रहे हैं। तो पहले बेटा मेक इंग्लिश आएगी, और मेक इंग्लिश क्या लिखी है, अब देखो लिस्ट में ये लिखिए मेक इंग्लिश, इसको हम क्या बोलेंगे, इन। यानी घर में का क्या हो जाएगा, इन। अब घर का द हाउस। अब देखो नेक्स्ट क्या है, घर के बारे में, घर के बारे में। अब बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि ये के बारे में हमारा प्रीपोजिशन है, और घर एक वर्ड है, और ओवरऑल है ये है प्रीपोजिशनल वर्ड। सेंटेंस में यही आता है, घर के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, घर के बारे में किसी से कुछ मत कहा करो, ऐसे लोग बोलते नहीं है। तो हम पहले देखो, बच्चे टेंस ओरिएंटेड होते, मैं देखता हूँ केवल टेंस पढ़ा दीजिए सर मुझे सब आ जाएगा। तो यानी टेंस इन द सेंस कि आप केवल वर्ब सीखना चाहते हो। अब बच्चे कभी वर्ब के इधर क्या आता है, वर्ब के इधर क्या आता है, कभी पढ़ने की कोशिश करते ही नहीं है, और इसीलिए हमेशा इंग्लिश में वीक रह जाते हैं। उसने लिखा घर के बारे में, क्या इंग्लिश होगी, अब के बारे में का पहले आएगा, यानी इसकी इंग्लिश देखो ऊपर लिस्ट में लिखा है अबाउट, और फिर घर की इंग्लिश आ जाएगी द हाउस। तो क्या बन गया, अबाउट द हाउस। हमने एक और लिख लो प्रीपोजिशन के साथ वर्ड, हमने कहा इस किताब में, तो पहले में की इंग्लिश आ जाएगी इन, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। अब इस किताब का, इन दिस बुक। तो ये तो बात हो गई प्रीपोजिशनल वर्ड की। एक वर्ड हमने देखा बेटा कि बिना प्रीपोजिशन के आता है, उसको सीधा ही लिखा जाता है, एक घर हाउस, एक बड़ा घर अब एक हाउस, एक बड़ा सुंदर घर अब एक एंड ब्यूटीफुल हाउस। लेकिन जो प्रीपोजिशनल वर्ड आते हैं वो उल्टे चलते हैं, पहले प्रीपोजिशन लिखा जाता है एंड देन उससे जुड़े हुए शब्दों को लिखते हैं। अब सर सवाल ये है कि अगर दोनों साथ में आ जाए तो कैसे लिखा जाएगा, यही चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। इसे लिखा है कहीं पर, घर में एक लड़का, ये लिखा हुआ आपके सामने। अब घर में एक लड़का, सवाल ये है कि इंग्लिश पहले किसकी आएगी, तो याद रखिएगा इंग्लिश पहले उसकी आती है जिसमें प्रीपोजिशन नहीं होता है। जैसे एक लड़का, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, और घर में इसमें प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल वर्ड है, और ये सिंपल सा वर्ड है। और जब आपके सामने ऐसे कोई फ्रेज आ जाए जिसमें कुछ वर्ड्स प्रीपोजिशनल हो और कुछ बिना प्रीपोजिशनल हो, तो याद रखना बेटा पहले वही लिखना जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है। जैसे एक लड़के की इंग्लिश पहले आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा आ बॉय। अब घर में, अब देखो ये प्रीपोजिशनल वर्ड है, अब पहले मे की इंग्लिश आएगी, आपको पढ़ाया हमने पीछे इन, और घर का द हाउस, बॉय इन द हाउस। जैसे मैं आपसे बोल दूं, लिखा है आपके सामने झाड़ियों में एक सांप। अगर आप ध्यान दो तो झाड़ियों में और एक सांप, ये दो टाइप के शब्द लिखे हैं। एक में प्रीपोजिशन आपको में दिख रहा है, यानी ये प्रीपोजिशनल वर्ड है, और इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं, तो सिंपल सा वर्ड है ये। तो पहले वो वर्ड आएंगे जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है। एक सांप की इंग्लिश हो जाएगी आ स्नेक, और फिर झाड़ियों में, फिर अब ये प्रीपोजिशनल वर्ड है, तो पहले में की इंग्लिश लिखी जाएगी, क्या हो जाएगा, इन, और झाड़ियों का द बुशेस। तो क्या बन गया, अ स्नेक इन द बुशेस। अब मैं आपको 5 फ्रेज दे रहा हूं, आप खुद से करो, वीडियो पॉज करो और उनको आप करके दिखाओ, फिर मैं खुद बताऊंगा कि इंग्लिश क्या होगी। एक क्लास कुछ एग्जांपल देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने पीछे आपको समझाया है, इसका मैंने एक फेयर वर्क कर दिया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं, और जैसे मैंने पीछे एक वर्ड घर ऐड किया था, आप कोई भी नाउन कोई भी नाम ऐड कर सकते हो, इट इज अप टू यू कि आप क्या ऐड करना चाह रहे हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जनरली एक फौरी तौर पे आप
इन शब्दों का यही मतलब याद करते हुए चलो। याद क्या करोगे, आपको मैं इतना एग्जांपल निकाल दूंगा कि ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब यहाँ पे देखो, आप एक वर्ड ले लो, इन को हिंदी में कहते हैं में। तो आप इनका आप आगे पढ़ोगे इनटू भी होता है, आप इन में का पढ़ोगे विद इन भी होता है, आप पढ़ोगे बाय भी होता है, ऑन भी होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किए जाने वाले प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशंस को हम लोग प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और टाइम के लिए भी यूज करते हैं। तो मैं अभी शुरू में इतना डिटेल नहीं जाऊंगा, मैंने कहा नहीं कि आपसे मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ। तो फिलहाल आपको यही चीजें हेल्प करेंगी। जैसे मैं एक यहाँ पे ऐड कर दूं, सॉरी, मैं एक वर्ड ऐड करता हूं। जैसे मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया कार। अब कार पे बात करते हैं। देखो कार पर, कहते नहीं कार पर देखो कोई जानवर बैठा हुआ है, कार से पानी की बोतल निकाल लाओ, कार में, कार में बैठो, कार के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। कार के बारे में बहुत सारी बातें करता है, मेरा एक दोस्त है हमेशा बिल्ड क्वालिटी की बात करता रहता है कार की। जब देखो मेरी ये कार वैसा कार, तो कार के ही बारे में बहुत बात करता है। उसकी कार टच करो तो कहता है भाई मेरे कार को नुकसान न पहुंचे। कार के बिना तो उसका नहीं चल सकता। कार में बैठने के दौरान या कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो नाउन है हर प्रीपोजिशन के साथ सेट हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल वर्ड। ओके, तो अभी मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, 4-5 फ्रेज, आप उसे पहले खुद से कन्वर्ट करो, फिर मैं कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप पाओगे कि जो आप प्रीपोजिशनल वर्ड और विदाउट प्रीपोजिशनल वर्ड पढ़ रहे हो, तो वर्ड विद प्रीपोजिशन, वर्ड विदाउट प्रीपोजिशन, आप पाओगे कि सर ये सेंटेंस में 80% आता है। 80% एक सेंटेंस, यू आर टू स्पीक सेंटेंस। जैसे मैं आपको देने से पहले, जो आपको सेंटेंस मुझे देना उसको देने से पहले बोलूं कि मेज पर एक किताब, अब आपको नहीं बोलना है कि ऑन द टेबल अ बुक। अब आपको ये पता लेना चाहिए कि पहले मुझे वो बोलना है जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है। तो अ बुक ऑन द टेबल। तो ऐसे देख लीजिए, एग्जांपल देखिए, आप करिएगा। बाजार में एक लड़का, ये 4 फ्रेजेस मैंने आपको दिए, आप इसको कन्वर्ट करिएगा। एंड इसको कन्वर्ट करने के बाद यू आर टू मेक प्रैक्टिस ऑफ दिस। सिर्फ लिखना ही सब कुछ नहीं है, यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू मेक प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग फ्रेजेस, सेंटेंसेस। ओके, अभी तो शुरुआत कर रहा हूं मैं, तो बहुत इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं, बट धीरे धीरे आपको इट्स लाइक आप हो जाओगे, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग द सेंटेंसेस। मैं दूसरी या तीसरी क्लास में ही सेंटेंस शुरू कर दूंगा, तो फिर आपके अंदर वो चेंज आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू क्लासेस मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।